प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मब्बी सीसो रोड में स्थित एक होटल के सभागार में पहुंचे पूर्णिया के सांसद की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। बुधवार की शाम 5 बजे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे, जहां वे मब्बी सीसो रोड में स्थित एक होटल के सभागार में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछ डाले। उन्होंने कहा कि आखिर फोटो सेशन किस बात का है। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि 100 POK वह ले सकती है। हमारी सेना पूरी रूप से सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सारा विपक्ष और राजनीतिक दल उनके साथ था तो फिर समझौता किस बात का। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मीडिया को। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ कि नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग नहीं लड़ सकते। नेताओं के पास जिसकी सत्ता की भूख होगी, सियासत की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो कभी जंग नहीं लड़ते। अभी 3 दिन भी हमारी सेना ने जिस तरीके से दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी भी मुल्क से, जो मुल्क आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, जो सरकार आतंकवादियों से चलता है, जो सेना आतंकवादियों के सपोर्ट से चलता है और जो देश आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले सरकार को साथ देता है, फिर मेरी बात याद रखिए, क्योंकि दुनिया की हर देश आतंकवादियों से परेशान है। ऐसा कोई देश नहीं जो आतंकवादी से परेशान ना हो। और जब ऐसे समय में जो मेरा साथ देने का कभी कसम खाया ही ना हो, चाहे वो चाइना हो, तुर्की हो या अमेरिका कहता हो कि हमारे लिए दोनों दोस्त, तो वक्त पर जो साथ ना दे, वो भी सही निर्णय लेने पर, वो मेरा दोस्त कैसा। हमें अमेरिका को भी अपने दोस्त के लिस्ट में नहीं रखना चाहिए और चाइना को अपना दुश्मन मान लेना चाहिए। और पाकिस्तान में जो आतंकवाद है और जिसका सपोर्ट वहाँ की सरकार और सेना करती है, वह डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में रहने वाले जनता की सरकार नहीं होती। और ऐसी सरकार को चाइना सपोर्ट करे तो हमें चाइना के हर व्यापार को बंद कर देना चाहिए। हमारी ज़मीन से वो अरबों खरबों का डॉलर ले जाए और मेरे ही पैसे से आतंकवाद को सपोर्ट करे। हमारी सेना में हिम्मत भी है, जज्बा भी है ऐसे चाइना के खिलाफ लड़ने की, जो हमेशा मेरे ज़मीनों पर गिद्ध दृष्टि है। तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को चाइना के व्यापार को प्रतिबंध कर देना चाहिए और जो देश हमारे देश के मुल्क के साथ नहीं है, उसके प्रतिबंध को, उसकी सामरिक इकोनॉमी जो आदान प्रदान हम करते हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। यदि हिम्मत है, एक बार और हम कहें फिर से, हमें अमेरिका सिविक सेंस सिखाता है, लिखता है, जिस ट्रंप को कोई सेंस ही ना हो, जिस ट्रंप के पास अपनी कोई विजन ना हो और दूसरों रूस पर पलने वाला ट्रंप भारत की पंचायती करे, 4000 से ऊपर किलोमीटर, 4000 वहाँ बैठ के वो ट्वीट करता हो, सिविक सेंस की बात करता हो। बारे ट्रंप, जिसको यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चैलेंज कर दिया कि खून का कतरा कतरा होगा, हम लड़ेंगे, जिसके पास कोई परमाणु नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए
अब बुध के दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शांति, हमारे सैनिक अब देश भारती कहते हैं रामायण की वो पंक्ति, बिन भय न हो प्रीत, और ये बुद्ध की शांति की बात करते हैं। जिस बुद्ध को इन्हीं की विचारधारा वाले लोगों ने भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, बुद्ध को कभी स्वीकार ही नहीं किया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, कभी तस्वीर ही नहीं लगी। बुद्ध का चरित्र अपो दीपो भव का कोई चरित्र ही बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया। वह भी अमावस्या के दिन सबसे पहला जब उन्होंने स्पीच दिया इस देश के प्रधानमंत्री, तो मुझे लगा कि अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के पास एक जज्बा कुछ बाकी होगा, वो कुछ अच्छी बात कहेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, शुरुआत उन्होंने फिर से धर्म से शुरू कर। उन्होंने कहा कि धर्म पूछ के, परसों 19 मिनट के स्पीच में पहला स्पीच था धर्म पूछ के। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के हर मंत्री और हर लोग आपके ही चरित्र और आपके ही विचार से चलते हैं। मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने जिस तरीके से दुनिया को लोहा मनवाने वाली हमारे सैनिक जो शहीद हुए, लगभग 22 सैनिक, जो सबसे गरीब घर में पलने वाले सैनिक, उनको अभी शहादत की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। जिस अवधेत और सोफिया ने और इस तरह कई ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट ने जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को लोहा मनवाई, उसे आप के मंत्री आतंकवादी की बहन बताते। क्या आग ठंडी नहीं हुई? जिन्होंने पूरी दुनिया को हिम्मत दिखाई। कल हम अवधेश जी के घर पर गए, आज हम छपरा और सिवान जा रहे हैं। क्या मैं मानूं कि जो घटना पुलवामा और पहलगाम में हुआ, उस घटना के दोषी आपके मंत्री हैं? क्या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन्हें जेल में बंद नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें देश विरोधी भाषाओं बोलने पर पोटा नहीं लगाना चाहिए? आखिर क्या कारण है, क्यों हमने स्वीकार कर लिया इन शब्दों? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी, इतनी बड़ी सैनिकों ने जो सफल आतंकवादियों पर को चैलेंज करके खत्म करने की जो सच्चाई दिखाई, हिम्मत दिखाई, आप फिर से धर्म के राग आरोप रहे। मैं जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, जब कोई हत्यारा या अपराधी या माफिया या आतंकवादी या उग्रवादी कहीं हमला करता है, तो क्या वो धर्म पूछता है? क्या वो मार के भागना नहीं चाहेगा? क्या वो जाति पूछेगा? क्या वो कपड़े खोलवाएंगे? क्या वो कलमा पढ़ेगा? क्या वो किसी के मजहब के बारे में जानेंगे? क्या उसके बाद भी आपका दिल ठंडक नहीं हुआ? इस मुल्क में सब साथ दिया, सब एक है भारत के सवाल पर, राष्ट्र के सवाल पर, फिर यह सवाल कहां से कराओगे? यह मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, ये फोटो सेशन किस बात? कभी आप सैनिक के बीच में जाकर के, मैं आपसे पूछता हूं, हमें जरा बताइए, आप फोटो छपवा रहे, क्या विडंबना है? कब तक आप बरगलाइएगा? किस बात का तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं? अपने दो मित्र अदानी और अंबानी के व्यापार को बचाने के लिए ट्रंप ने कहा, यदि आप लड़ोगे तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। भारत में व्यापार किसका है? बंदरगाह किसका है? ड्रग्स के पैसे से पहलगाम का हमला किसने किया?
ड्रग्स के पैसे से 47 कहां से आई? हमारे बंदरगाह पर 3 क्विंटल RDX कहां से आया? ये सवाल तो है। आप तिरंगा यात्रा मत निकालिए, आप बताइए पुलवामा में RDX कहां से आया? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का क्या हुआ? जब इंटेलिजेंस ने आपको हवाई मार्ग बताया तो आप सड़क मार्ग से क्यों भेजे? 6 साल के बाद पुलवामा एक पहली है। प्रधानमंत्री जी, मैं बागी हो सकता हूं, गद्दार नहीं। बागी हूं, आज भी मैं बागी हूं। वह सवाल है, हमारे खून में व्यापारी को लेके गद्दारी नहीं है, हमारे खून में राष्ट्रवाद को लेके ट्रंप का ट्वीट नहीं है। राष्ट्रवाद के सवाल पर मरने का जज्बा है राहुल गांधी के भीतर, लड़ने का जज्बा है, कुर्सी छोड़ने का जज्बा है, कुर्सी को लात मारने का जज्बा है। जब आपको पूरा विपक्ष और राहुल गांधी जी ने फ्री हैंड दिया, फिर पीओकी क्यों नहीं? जबकि हमारे सेना को एक नहीं 100 पीओकी लेने की ताकत है, एक नहीं कई चाइना से लड़ने की ताकत है, कई तुर्की को मिटा देने की ताकत है। फिर यह कौन सा व्यापार था? क्या कारण है? हमेशा हम शहादत देते हैं, इसीलिए तिरंगा झंडा निकालने के पहले उन्हें पुलवामा की आंतरिक सिक्योरिटी और पहलगाम में हम 5 दिन पहले हमने BSF को क्यों वापस किया? हम किसी भी फोर्सेस को वहां क्यों डिप्यूट नहीं किए? और 1 महीने के बाद यदि बड़ी यात्रा थी हमारी, तो सुरक्षा कहां था? पर्यटन को खुली छूट किसने दी और क्यों दिया? यह इंटरनल सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मेरे देश के 140 करोड़ लोगों के आत्मस्वाभिमान और राष्ट्र जिसका सपना गुलाम भारत के पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक शक्तिशाली देश, एक वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव सार्वभौमिकता से भरा और दुनिया का सबसे ताकतवर देश का परंपरा जिस भारत की रही है, उसे व्यापार के नामों पर क्यों झुकना? यह पूरा देश जानना चाहता है।